अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के भाई के घर छापा, पुलिस को महंगा पड़ गया। एसएचओ थाना सर्वर रोड लाहौर पहले ही मुअत्तल, लेकिन आज आईजी पंजाब ने एसपी कैंट को भी मुअत्तल करके फौरी तौर पे ड्यूटी छोड़ने का हुक्म दे दिया। क्या ये वाकया किसी आम आदमी के साथ होता तब भी पुलिस हुकाम इसी तरह से सरगर्म होते? मैं शेख आफ्ताब हनीफ शेख की बातें के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पीर के रोज सर्वर रोड पुलिस ने एक इतला पे एक घर पे छापा मारा जो इसी मुतलका थाने की हदूद में था। इतला ये थी कि वहां पे एक काबा खाना चल रहा है। पुलिस वाले दीवारें टाँप के दरवाजा तोड़ के उस घर में दाखिल हुए तो घर के मुलाजिम ने यह बताया कि यह घर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के भाई का है। मंसूर उस्मान ऐवान अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के भाई का घर। रोला पड़ गया। अचानक ऊपर से डंडा हिला और बात यह पहुंची कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, एसएचओ के खिलाफ और 11 जो लोग उसकी टीम में शामिल थे उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया, मुअत्तल भी हो गया। आईजी पंजाब ने एसपी कैंट अख्तर नवाज को भी उनके ओहदे से हटा दिया है और हुक्म जारी किया है कि फौरी तौर पे अपना ओहदा भी छोड़ दें और इंक्वायरी को तेज करने का भी हुक्म दिया है और पुलिस को इस किस्म के इकदामात से भी मना किया है ताकि पुलिस का जो एतमाद में लोगों में बरकरार रह सके। हालांकि ये मुमकिन नहीं है। पुलिस के मुताबिक ये छापा दुरुस्त निशानदेही से जरा हटके हो गया, गलत फहमी की बुनियाद पे हो गया। जिस घर की जहाँ पर निशानदेही की गई थी इंटेलिजेंस, ये जो इलाका है ना कैंट का, इसमें पुलिस की इंटेलिजेंसिया बहुत तेजी से काम करती है और बताती रहती है कि फलां घर में क्या है, फलां क्या है, फलां कौन रह रहा है। तो एक इतला मिली कि फलां घर में इसी इलाके के सर्वर रोड के इस इलाके में एक मकान में काबा खाना चल रहा। पुलिस वाले वहां पे पहुंचे, 11 रुकनी टीम थी, एसएचओ ने छापा मारा, लेकिन वो घर जो है वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के भाई का घर निकला। रोला पड़ गया। ऊपर से डंडे वहां पे तारे हिली और इनको मुअत्तल शोतल करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया। सवाल ये है कि ये तो छापा पुलिस ने मार दिया। पुलिस के मुताबिक, पुलिस राय के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन दी गई थी इंटेलिजेंस की तरफ से वो गलत दी गई थी। पुलिस का एक इंटेलिजेंसिया है, एक इंटेलिजेंस का अपना निज़ाम भी है, फिर एसएचओ के कार्य खास भी होती हैं, कार्य अफसराने जो उनको ये कहते हैं आम हालात में उनके, वो या तो किसी और थाने के होते हैं, रिटायर्ड पुलिस वाले होते हैं जो वहाँ पे मुखबरी करके एसएचओ को बताते हैं, फिर माल शाल भी इकट्ठा कर लेते हैं। दूसरी बात ये है कि ये एक सिस्टम है, जब भी जहाँ छापा मारना हो तो रोजनामचे पे लिखना पड़ता है मकाम, दुरुस्त मकाम, फिर उसकी वजह, फिर बरामदगी, मुल्जमान क्या है, क्या बरामद हुआ, कौन कौन है, असला क्या है, पुलिस को जो असला दिया गया, जितनी गोलियां दी गई, उनकी तादाद, फिर अहलकारों की तादाद, उनके नाम नंबर, ये सारा कुछ रोजनामचे में दर्ज किया जाता है। और ये भी दर्ज किया जाता है कि इस पुलिस की छापामार पार्टी का इंचार्ज कौन है, गिरफ्तारियां क्या हुई, कैसे हुई, कर क्या रहे थे, उसका अंजाम क्या हुआ, ये सारा कुछ जाते हुए भी और वापसी पे भी जाके ड्यूटी महर जो होता है उसको बताना होता है, वो रोजनामचे पे इसको दर्ज करता है। ये नहीं होता कि रोजनामचे पे इंटेलिजेंस बेस के ऊपर कोई इतला हो तो एसएचओ अपने जराये से उसकी तस्दीक ना करे। ये भी मुमकिन नहीं है कि किसी इलाके के एसएचओ को ये पता ना हो कि उसके इलाके में कहाँ कहाँ जुआ हो रहा है, कहाँ काबे खाने चल रहे हैं, कहाँ पे मंशियात फरोशी है, कहाँ पे असला बिक रहा है, कहाँ पे बदमाशी हो रही है, कौन कौन कहाँ पे जगह टैक्स ले रहा है, दुकानदार क्या कर रहे हैं, कौन कौन किराएदार किस किस जगह पे रह रहा है, ये सारा कुछ तो दर्ज होता है। और अगर कोई एसएचओ ये मालूमात नहीं रखता तो क्या उसको एसएचओ लगाने का हक है?
वो इस काबिल है कि उसको SHO लगाया जाए? फिर ये जो जराइम पेशा अड्डे होते हैं, मुमकिन नहीं है कि ये मिल मिला के बगैर अपने अड्डे चला सकें। माजी में ये होता रहा है, ये माजी में जब जुए खानों में छापे पड़ते थे तो उसकी भी एक वजह होती थी, और छापों के बाद फिर वो चलना शुरू हो जाते थे, इसकी भी एक वजह होती थी। बाद इलाके तो लाहौर में ऐसे हैं जहां पुलिस जुर्रत भी नहीं कर सकती, कहाँ पार्टियां हो रही हैं, कहाँ मंशियात बिक रही हैं, कहाँ क्या हो रहा है, वहां जाने की जरूरत नहीं कर सकती। वो मखसूस इलाके हैं। लेकिन आम जगहों पे मतलब ये नहर के जो पुल हैं उनके नीचे जो नशई बैठे हुए हैं, कौन मंशियात सप्लाई करता है, क्या इलाके के थानेदार को नहीं पता, कहाँ क्या हो रहा है क्या उसको नहीं पता, हर चीज का पता होता है। इसके बावजूद दुरुस्त मालूमात हासिल कर लेना उसकी जिम्मेदारी। अगर ये गलत फहमी की बिना पे हुआ है और दुरुस्त मालूमात नहीं दी गई तो मालूमात देने वाली जो इंटेलिजेंसिया है वो भी जिम्मेदार। अभी तक उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जो इतला दी थी, जिस मकान की इतला दी थी, वो मकान तो पड़ोस में था बकौल पुलिस के, गलत फहमी की बिना पे यहां पे आ गए। अब देखना ये है कि ये हर बंदे को, हर शहरी को हक हासिल है, राइट टू डिफेंस, कि अगर कोई पुलिस वाला हो या कोई भी हो, दीवार फलांग के अंदर आ जाए, दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाए, या पुलिस रूल्स में भी लिखा हुआ, तो उसको हक हासिल है कि अपने डिफेंस में, अपने दिफा में गोली चला सकता है। और अगर कोई मालिक मकान की या जो वहां पे रह रहा है उसकी राइट टू डिफेंस की बिना पे चलाई गई गोली से बंदा मर जाए तो उस पर मुकदमा भी नहीं होता। ये पुलिस रूल्स में लिखा हुआ है, ये पुलिस वालों को पता होता है, ये पुलिस रूल्स का हिस्सा है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर आप वहां पे छापा मार रहे हो तुम्हारे साथ ये भी हो सकता है। कंफर्म करके जाना, अंदर क्या हो रहा है ये तुम्हें पता होगा। ये हो नहीं सकता कैसे चुकना पता होगा अंदर क्या हो रहा है। मुखबरी, पुलिस का एक मुखबरी का भी निजाम है, जगह जगह पे पुलिस की मुखबरी हो रही है। दुकानदार आम बंदे पुलिस के मुखबर होते हैं, आम बंदे मोहल्लों में गलियों में पुलिस का एक सिस्टम है। एक ये अंग्रेज दौर का सिस्टम है मुखबरी सिस्टम, ये मुखबरी उनको होती है, पता होता है क्या हो रहा है। इसके बावजूद ये कहना कि गलत फहमी की बिना पे छापा मारा गया, इसकी वजूहत समझ नहीं आ रही। तीसरी बात ये है कि ये जो स्कूलों कॉलेजों के बाहर मंशियात फरोशी होती है, ये जो आइस और इस तरह के जो नशे और ये क्या आजकल जो जदीद निकले हुए हैं, ये जो फराम किए जा रहे हैं, पुलिस को नहीं पता कौन करता है, ये भी उनको पता होता है। पकड़ते क्यों नहीं? इनके पीछे को बहुत बड़ा कोई डॉन है जो बैठा हुआ है, बहुत बड़े गैंग है जो ये कर रहे हैं, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई होती? काबा खाना पे छापा गलत फहमी की बिना पे, चलो गलत फहमी की बिना पे कोई डॉन ही पकड़ लो, वो पिंकी नहीं पकड़ी गई। इस तरह की कई पिंकी और पिंके यहाँ पे घूम रहे हैं, खुलेआम लोगों को असला ये मंशियात सप्लाई कर रहे हैं, असले की ये खरीदो फरोख्त भी जारी है। पुलिस पकड़े भी लेती है, पुलिस ने पकड़े भी हैं। पुलिस में देखें तमाम तर रसूलों के बावजूद, और मैं ख़ास तौर पे एक बात करना चाहूँगा कि हुकूमत पंजाब ने पुलिस इस्लाहात पे बहुत जोर दिया और बड़े ध्यानदार अफसरान भी लगाए हैं, लेकिन गाली काली बेरे तो हर जगह होती हैं। इन पे भी तो कुछ नज़र रखनी चाहिए, इनके खिलाफ भी तो कोई ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि इबरत का निशान बने, ताकि लोग जुर्रत ना करें। लोगों के, आम आदमी के साथ अगर ये होता, आम आदमी के घर पुलिस वाले छापा मारते, ठीक है, तो क्या ये सब कुछ होता? कभी ना होता। और अगर कोई बंदा अपना राइट टू डिफेंस इस्तेमाल करते हुए पुलिस वाले को जख्मी कर दे या उसको उस पर गोली चला दे, चली है ना गोली चलती, फायरिंग कर दी पुलिस पे फलाना, पकड़ा तो जाता है, फिर चंद दिन के बाद क्या होता है? साथियों की फायरिंग से मर गया, पुलिस उसको नहीं छोड़ती, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे ये हुआ है कि उनकी 6 पुलिस अधिकारियों की और SHO की तो जमानतें हो गई हैं। 12 अगस्त तक अदालत ने कहा कि ये इनको गिरफ्तार ना किया जाए और ये जाके शामिल तफ्तीश हो। तफ्तीश क्या होती है? 12 अगस्त तक जब ये तफ्तीश होगी तो उसके बाद पता चलेगा कि किसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, क्योंकि पीछे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, ये उनके भाई का घर है,
आम आदमी का घर नहीं है कि इसको दबा दिया जाए, ये दबेगी नहीं, इस पर कुछ ना कुछ इन्हें करना पड़ेगा और ये मिसाल भी बनानी पड़ेगी। पुलिस का एतमाद तब ही बहाल होगा कि अगर पुलिस वाला कोई ऐसी हरकत करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, यकीनी बनाया जाए। क्योंकि मुअत्तल कर देना तो कोई सजा नहीं होती, मुअत्तल कर देना, मुअत्तल हो गया, चलो लाइन हाजिर हो गया, फिर लग गया। और दूसरी बात, SHO की तैनाती और दीगर अफसरान की तैनाती को भी मलहूज खातर रखना चाहिए कि जो अफसरान हम थानों में लगा रहे हैं इनकी शोहरत क्या है, क्या ये इस काबिल हैं, इनका माजी क्या है, रिकॉर्ड क्या है, किस इलाके में किसको तैनात करना है। क्योंकि हर SHO, हर पुलिस ऑफिसर हर थाने में तैनात नहीं हो सकता, उनकी हदूद भी है। कहीं पे कब्जा ग्रुप हैं, कहीं पे असले वाले हैं, दुश्मनियां हैं, मंशियात फरोशियां हैं, काबे खाने हैं, वहां पे उनको, उन अफसरान को लगाना बहुत ज़रूरी होता है जो 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 जिनको इनके कला कमा का इल्म हो और वो उसकी ताकत भी रखते हो। कई साल हो गए SHO लगा हुआ है, दीगर अफसरान लगे हुए हैं, उन्हें तब्दील नहीं किया जाता। तब्दील किया जाता है तो फिर वो सफारे लगा के वहीं पे आ जाते हैं। ये सफारे सिस्टम भी तो पुलिस में ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाके ये निज़ाम ठीक होगा और आम आदमी को इंसाफ मिल सकेगा। दूसरी सूरत में ये मुमकिन नहीं है। ये कार्रवाई हो जाएगी, फिर चल सो चल। हुकूमत बहुत अच्छे काम कर रही है, इसमें कोई नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। नजर आ रहा है ना, ये सिर्फ कागजों में नहीं है, इश्तिहारों में नहीं है, नजर आ रहा है। जो काम नजर आ रहा है उसमें इस तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है ताकि ये भी नजर आए और अवाम का एतमाद जो है वो बहाल हो, उनका एतमाद बरकरार रहे और लोग खुले दिल से पुलिस के साथ ताउन भी करें। आज तक के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम में मैं फिर आ जाऊँगा इंशाल्लाह। हाँ, अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, मैं मुंतज़िर रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।